हेलो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं कि हम जो इतिहास पढ़ते हैं वह कौन सा इतिहास है। क्या वही हकीकत थी या इतिहास कुछ और ही था। आइए देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किन किन परिप्रेक्ष्यों में पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। अगर हम इनका बृहद अध्ययन करेंगे तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के इतिहासकार हुए। साम्राज्यवादी इतिहासकार, मतलब जो साम्राज्यवाद के रूप में भारत था, जिनका मतलब अंग्रेज़ों का साम्राज्यवाद था, भारत अंग्रेज़ों का साम्राज्य था, तो जो लोग अंग्रेज़ों पे शासन कर रहे थे उनके द्वारा लिखा गया इतिहास। दूसरा, राष्ट्रवादी इतिहासकार, जिसमें भारतीय लेखक ज़्यादा आते हैं। तीसरा, मार्क्सवादी इतिहासकार, सामान्यतः जो तटस्थ थे और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इतिहास लिख रहे थे। और चौथा, कैम्ब्रिज विचारधारा, यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस प्रकार की विचारधारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के बारे में तत्कालीन समय में था। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत का इतिहास या भारत का स्वतंत्रता संग्राम लिखने का होड़ आ गया। पहले देखते हैं भारत के आज़ादी से पूर्व साम्राज्यवादी इतिहासकार। 4 प्रकार से हम इन्हें पढ़ रहे हैं। पहला देखते हैं साम्राज्यवादी इतिहासकार। साम्राज्यवादी इतिहासकार में मैंने पहले ही बताया था कि वे लोग थे जो अंग्रेज थे, या तो ये अंग्रेज के प्रशासक थे या रियल में इतिहासकार थे जो अंग्रेजी इतिहासकार थे। सामान्यतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इतिहास लेखन की शुरुआत सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रशासकों एवं इतिहासकारों ने ही की थी, जिनमें उन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उनके 2 लेखकों ने लिखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जेम्स मिल एंड विंसेंट स्मिथ ने। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वे क्या लिखते हैं? वे लिखते हैं कि भारतीय कभी भी स्वतंत्र नहीं थे, हमेशा विदेशियों के आधिपत्य में रहे। जो सामान्यतः डायरेक्ट भारतीयों को ऐसा कहता है कि हमेशा गुलामी दास्ता में रहने के आदी थे। पहले इनके अनुसार पहले मुस्लिम शासकों के द्वारा गुलाम रहे और आज हम अंग्रेज इन्हें गुलाम बनाए हुए हैं। मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिससे पहले जेम्स मिल ने लिखा, बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ ने भी लिखा। इन दोनों में ही भारतीयों को कभी भी स्वतंत्र नहीं देखा गया। सामान्य सा विचार प्रकट किया गया कि भारतीय कभी भी स्वतंत्र नहीं थे, हमेशा विदेशियों के आधिपत्य में रहे। लेकिन इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों में कुछ ऐसे उदारवादी लेखक भी थे, जैसे मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, जिन्होंने भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को छूते हुए भारतीयों को गौरवान्वित कर देने वाला इतिहास लिखा, जिससे भारतीय समाज पर, तत्कालीन समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं राष्ट्रवादी इतिहासकार। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास लिखने का भार डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार को सौंपा तथा बाद में ताराचंद को दिया। मजुमदार की लेखन में क्षेत्रीयता थी तथा उग्र विचारधारा का प्रभाव था, जिन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से इतिहास की रचना की, जिसने बंगाल को ही विशेष महत्व दिया। उनके अनुसार भारत की आज़ादी का मुख्य श्रेय बंगाल को ही जाता है। उन्होंने बहुत सारे तत्कालीन प्रचलित नेताओं को अच्छा नहीं माना, तब उन्हें हटाते हुए ताराचंद को भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास लिखने का भार दिया गया और उन्होंने इनका बोल सकते हैं कि मध्यम वर्गीय सिद्धांत अपनाया। मजुमदार की लेखन में क्षेत्रीयता का जहाँ प्रभाव था, वहीं ताराचंद के लेखन में द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण था और मध्यम मार्गी मार्ग अपनाया गया था। दोनों का ही विश्वास था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की उपज है। दोनों ही ऐसा सोचते थे कि भारत में पहले राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, विदेशी औपनिवेशिक शासन के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद की भावना उपजी है तथा 1857 की क्रांति, सांप्रदायिकता की समस्या, निर्वाचन की पद्धति, गांधी का प्रभाव, राष्ट्रवाद का जन्म, इन आदि विषयों पर दोनों में ही मतभेद था। जहाँ मजुमदार ऐसा मानते थे कि सबका उत्तरदायी बंगाल था, जबकि
ताराचंद मूल्य मुक्त होकर के मध्यम मार्गी तथा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी को स्थान दिया। इसलिए ताराचंद का राष्ट्रीय आंदोलन वर्तमान में आप जो भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ते हैं, जो NCERT एक्सेप्टेड है, वो सामान्यतः ताराचंद के सिद्धांतों से मेल खाती है, जो मध्यम वर्गीय तथा उदारवादी दृष्टिकोण है। आगे देखते हैं कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास को कैसा देखा। स्वाधीनता संग्राम की रचना भारत सरकार ने करवाया। स्वाधीनता संग्राम की रचना भारत सरकार ने भी करवाया, जिसमें मार्क्सवादी लेखक थे विपिन चंद्र, अमलेश त्रिपाठी एवं वरुण डे, जो कि बुद्धिमत्तापूर्वक अपने लेखन में मार्क्सवादी विचार प्रकट किए। आज का भारत रजनी पामदत्त ने लिखा तथा भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास विपिन चंद्रा ने लिखा। भारतीय राष्ट्रवाद का सम्मानित पृष्ठाधार AR देसाई ने लिखा। सभी मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित थे, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को मुख्य आधार बनाया और भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के रजनी पामदत्त के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के शोषण से कृषि प्रधान बनकर रह गया, जो भूमि पर जनसंख्या दबाव को जन्म दिया, जिससे यहाँ के लोग बेघर और भूखमरी के रोष में प्रतिशोध में एक नई भावना का उदय हुआ, जिससे राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। मार्क्सवादी विचारधारा रखने वाले इतिहासकारों का मानना है, जिनमें प्रमुख हैं रजनी पामदत्त, आज का भारत। वैसे विपिन चंद्रा का स्वाधीनता संग्राम तथा आधुनिक भारत भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जो सामान्यतः मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है, जो प्रचलित प्रमुख नेताओं के अलावा अन्य नेताओं की भी वकालत करते हैं, जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले तथा ऐसे संत प्रकार के नेता भी थे, जो अपने वैचारिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भारत की आज़ादी के लिए कार्य कर रहे थे, जिनमें स्वार्थ का तनिक भी उल्लेख नहीं था, स्वार्थ रहित कर रहे थे। आगे देखते हैं कैम्ब्रिज विचारधारा। इनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों के कारण ही पनपा। कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का जनक अंग्रेज का औपनिवेशिक शासन ही था। अनिल शील जो कि कैम्ब्रिज विचारधारा के लेखक थे, इनके अनुसार श्रेष्ठ जनों के कारण, पहले श्रेष्ठ जनों ने अंग्रेजों के अधीन नौकरी पाना चाहा। जब नौकरी नहीं मिला, तब उसके विरोध में राष्ट्रवाद की वकालत करने लगे। रिचर्ड गार्डन ने भारतीय नेताओं की बुराई की। C.A. बेली के अनुसार भारतीय स्वार्थों के कारण ही राष्ट्रवाद पनपा। इन्होंने सभी प्रचलित मान्यताओं के विपरीत भारतीयों पे ही आरोप लगाए और राष्ट्रवाद का उदय अंग्रेज़ों के द्वारा ही हुआ है, ऐसा वकालत किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लेखन जो था, सामान्यतः जो आप पढ़ते हैं और राष्ट्रवादी इतिहासकार या तो मजुमदार जी या फिर डॉक्टर ताराचंद जी के विचारों पर आधारित है। आगे देखते हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अभी और व्यापक रूप में लिखा जाना शेष हो सकता है। जैसे सुकरात का जो विचार है, लेट्स द टॉक गोइंग, मीन्स बातों को चलने दो, जितने ज़्यादा बातें चलेंगी उतना ज़्यादा अनुसंधान होगा और वास्तविक इतिहास सामने प्रकट होगा। धन्यवाद।